कारण हो सकता है। सारे अलंकार आभूषण इधर उधर बिखरे हुए। सभे नरेश प्रिया कही गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन बुध मोट पुराना, दिए जारी तन भूषणा। तू तो अयोध्या का प्राचीर है ताज, तुम्हें तो महारानी के सर पे होना चाहिए, परंतु भी पृथ्वी पर पड़ा अपने दिल को रो रहा है। काशियों, ये जितने अलंकार या आभूषण इधर उधर बिखरे हुए हैं, सब एकत्रित करो। ठीक है महाराज। जाय निकट कह व्रजबाने, प्राण प्रिया कही हे महारानी, क्या कारण है? आपको तो धूमधाम के साथ, पूरे श्रृंगार के साथ, प्रसन्नता के साथ, बहुओं के साथ खेल करना चाहिए, परंतु तुम इसको भवन में आज सारा नगर खुशी का त्योहार मना रहा है। पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा और आप इसको भवन में इस तरह से, हे कोकिल बानी मृग नयनी, क्यों तुम्हें रिस छाई है, जो पटियाभूषण त्याग दिए तन की दुर्दशा बनाई है, जो पटियाभूषण त्याग दिए। बोलो महाराज, सारे आभूषणों का परित्याग करना आखिर क्या कारण हो सकता है? जिन आंखों ने होता दिया वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभवा कड़वी बोली हो वह जिभवा कटवा दूंगा मैं, जो जिभवा कड़वी बोली हो। हाँ महारानी, क्या किसी ने कुछ कहे कड़वे वचन जो आपसे हो न पाई सहन, या कुछ बाधा आई आपके आराम के सामान में, या कुछ कमी आई आपके श्रृंगार के सामान में? बोलो महारानी, मैं उसे हाजिर करूं, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे हो आसमान में। हाँ महारानी, आप इस खुशी के त्योहार में शरीक हो जाओ। कल राम का होगा राज तिलक, आपको प्रसन्न होना चाहिए, पलने ऊपर आराम करो, नहीं धरती पर सोना चाहिए, पलने ऊपर आराम करो। तो क्यों कोप भवन में आई हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है
चित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है। हाँ महारानी, अपनी बातों को कहो और इस खुशी के त्योहार में शरीक हो जाओ। रहने दीजिए महाराज, कहना तो आसान है लेकिन जब देना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है। क्या कह रही हो, साफ साफ कहो। मैं कौन आपकी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हैं। मन में रखते हैं स्वार्थ भाव, परदेश मनाने आए हैं। नहीं महारानी, तो आप हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखने की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया, जिसके पूरी अपनायत है। आपसे बढ़कर और कौन है। आप करते हैं मांगो रानी, ओंकार मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे पहेलियां मत बुझाओ महारानी, साफ साफ कहो। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधना देती है। बिखरे बालों को हे महारानी, धन्य आपका ज्ञान। आप अपनी मांग का करती हो अपमान। हाँ महारानी, सम्मान मांग कर रानी जी पूछे अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। प्रीतम की प्रिया इसी से हो, ऐसे वैसे मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा पाता सच्चा हो। जो सदा मांगता प्रेमी हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बदलाए तो क्यों रूठी हो। आप तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो। आप तो फूलों सी हंसती थी। हाँ महारानी, आपके एक मुस्कान पर मेरा हृदय कमल की बात खिल जाता था। और आपके ऐसे मृगनयनी निगाहों में आंखों से आज आंसू की धारा क्यों बह रही महारानी। महाराज, आप हमारे स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले हैं। रघुवंशी है, सत्यवादी है, पर पालन करने वाले हैं। कोई शक है आपको। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीरों ही कहलाते हैं, जो प्रण पे अपने मरते हैं। ये तो राजा का धर्म है महारानी। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कुछ याद आपको है राजा, मेरे हैं दो वरदान प्रभु। बस वही धन मुझको दे दो, गर बनते हैं धनदान प्रभु। बस वही धन
वरदान, दो वरदान, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ओह, अब ध्यान आया। तुम उस समय की बात कर रही हो जब मैं देवासुर संग्राम कर रहा था। असुरों से युद्ध करते करते मेरे रथ के पहिए की कीली टूट गई। मैं युद्ध हारने वाला था। जब आपकी दृष्टि उस कीली पर पड़ी तो आपने अंगुली को लगाकर कीली का काम किया और मैं युद्ध जीत गया। उस समय प्रसन्न होकर मैंने यही कहा था कि हे महारानी, आप धन्य हो। आपने तो अपने सुहाग की रक्षा करते हुए राष्ट्र की रक्षा किया है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी वरदान मांगना हो, दो वरदान आप मुझसे मांग सकती हो। तो उस समय आप ही ने कहा था कि हे प्राणेश्वर, एक स्त्री के जीवन में पति से बढ़कर और कौन सा धन हो सकता है। आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आप हमारे पति हैं। अब और वरदान में लेकर क्या करूंगी। तब मैंने हट करके कहा था कि नहीं, मैंने वचन दिया है, यह मुझ पर बोझ रहेगा, यह ले लो। तो हाथी के रूप में रखी थी, उसी वरदान की बात कर रहे हैं। हाँ महाराज। हे महारानी, इस पर यह सॉन्ग, इतनी लंबी भूमिका और तुच्छ जरा सी मांग। महारानी, दो पर कोई चीज नहीं, जितना चीज चाहे ले लो। मैंने सीखा है ना नहीं, जो मन को भाए वह ले लो। मैंने सीखा है ना नहीं, जो गरजे अति पर से न बूंद, यह सब धोखा में धोवे है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। जो कहा किया सो दिया दिया। हे महारानी, कहती हो तो वरदान है उधार। मैं कहता हूं मांग लो प्रिय, दूंगा दो के चार। दो वर मैं मोल दूं, दो वर दूं मैं ब्याज। मांगो मांगो मांग लो जो चाहो सो आज, और इस खुशी के त्योहार में शरीक हो जाओ महारानी, शरीक हो जाओ। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो है राजा जी, पुरुषों का अब विश्वास नहीं। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे अब लाखों मत पढ़ना। रघुवंशी हो हे राजा जी, सौगंध राम की खा जाओ। रघुवंशी हो क्या ये महारानी, ये आपको क्या हो गया है? आज हमारे ऊपर से आपका विश्वास खत्म हो गया। महारानी, आज आप किसके बहकावे में आ गई हैं जो इस तरह से बाकी बातें कर रही हैं और प्राणों से प्यारे पुत्र राम की सौगंध खाने की बात कर रही हैं।
यदि मैं सौगंध राम की खाऊंगा तब आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा। हाँ महाराज। हे महारानी, क्यों बढ़ा रही हो राग? आप ही कहो कब रहा झूठ मेरा व्यवहार। महाराज अब तक नहीं था, अब हुआ झूठा ना। यदि आपकी यही हट है तो जीवन में पहली बार मैं किसी बात को लेकर सौगंध खाने जा रहा हूं। महारानी ध्यान देकर सुनो। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, मारिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का, यह राज भवन है, यह पृथ्वी, यह आकाश और यह पवन है, यह वीर प्रतिज्ञा और छत्री का वचन है यान पहली मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूं आपके सामने सौगंध राम की। महाराज एक मर्तबा आओ। हयान दूसरी मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूं आपके सामने सौगंध राम की, सौगंध राम। महाराज एक मर्तबा आओ। आखिर कहना क्या चाहती हो जो हमसे आप तिरवाचा ले रही हो? आखिर संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप मांगोगी और मैं नहीं दूंगा? है और तीसरी मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूं आपके सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। स्वामी आप बैठिए। हाँ महारानी, अब बोलो और इस खुशी के त्योहार में शरीक हो जाओ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज में चाहती हूँ। ऋण जो दूसरा है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं तो सबसे विचलित मत होना। कहीं से 14 वर्षों को तपसी बन कर बनवासी हो। प्यार सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुँह खोला। प्रवीर अगर कहलाते हैं तो बोलो यूं ही मत बोलो। मैं नहीं जानता था कि इस तरह का कुठारा बात
सौगंध खाने के बाद मेरे हृदय पर चलाओगी, मैं नहीं जानता था। महारानी, आप इस तरह की बातें करते हुए हमारे और पुत्रों के बीच में भेद डाल रही हो, जबकि एक पिता की नजर में चाहे 1000 पुत्र हो, परंतु उस पिता का स्नेह एक समान होता है। हाँ महारानी, हमारे लिए सब पुत्र पिता को है समान, तो भी यह बात जानते हैं। है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। मुझे एक से राम भरत, हाँ महारानी, हमारी साथ वो विधाता जानते हैं कि चारों पुत्रों में कभी मैं किसी प्रकार का भेद नहीं रखता। हाँ महाराज, परंतु आप इस तरह की भेद रखकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराज, पहला पर जो मांगा आपने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को। हाँ महारानी, पर राम परों में बास करे, वह भी 14 बरसों को। इसमें क्या आपने सोचा है, कुछ समझ न पाया फेंकों को। इसमें क्या आपने सोचा है, रानी लो राज भरत ही को, और क्रूर व्यवहार न कर। है राम कौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। है राम कौसा दया पात्र, यदि राम समझती हो, यदि हमारा पुत्र राम राजमहल से निकल कर यदि वनों को गया तो उसका परिणाम क्या होगा जानती हो? शायद यदि आप जानती तो इस तरह की मांग नहीं रखती मेरे सामने। यदि राम वनों में जाएगा तो कैसे उर्धीर धरूंगा मैं, निश्चय ही तुम विधवा होगी, रो रो मृग नयन मरूंगा मैं, निश्चय ही तुम विधवा होगी। महारानी, यह जो आपका पति, आपका पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर आपके बस इतनी भीख मांगता है। इस समय पांव पड़कर आपके, हाँ महारानी, भले ही तपस्वियों के भेष में हो,
भले ही राजा भरत को बना दिया जाए, परंतु मेरा पुत्र राम मेरे आंखों के ही सामने रहे। महारानी महाराज, देना हो तो दीजिए, वरना ना कर दीजिए। ये रोना धोना आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता है। बलिदान जमाने मांगी है, अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पे, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। रहे इन बूढ़ी आंखों के आगे, वह सरल उपाय बताती हूँ। कोई सौदा है महारानी, बता दो जिससे मेरे हृदय को शांति मिल जाए। महारानी आभेश बात है घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुंह से एक दो, दूंगा दूसरा बलिदान नहीं। अपने किसी वो नीच बुद्धि वाली नारी उन जैसे मुझे गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो मुझे गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीन नहीं आने देंगे, चूंकि हम सर्वस्व देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने। क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का पाठ धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जाओ, दशरथ इस समय धर्म पर है, वो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है, मेरा उत्थान कर्म पर है। महारानी क्या कहती हो, यह राज संपदा क्या, यह पुत्र क्या, सब कुछ परिणाम धर्म पर। महाराज, आप इतने दुखित हो रहे हैं। सत्यवादी खाने को हरिश्चंद्र, जिसने सत्य का जाना संकट में, जिसके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मनपट पे। दूसरे राजा थे सुनी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा करे के कबूतर के खुद मांस तोड़ते थे अपना। दूसरे राजा थे सिरुत दधीची, जो सुअस दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपना दे देते थे। मैं तो राजा हरिश्चंद्र जैसा बरखट का बास न मांग रही, मैं तो राजा सिरुत दधीच जैसा हड्डी मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना आपको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हैं तो दे दें ही मुनासिब है। यदि हरिश्चंद्र के हमारे कुल की कीर्तियों को मेरे
सामने रखकर मेरे उत्तेजना को हवा देने की कोशिश मत करो महारानी, मत करो, मत करो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो मुझको ललकार रही। हे महारानी, आप अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही है, आप कुल्हाड़ी मार रही। आज नहीं है आपे में, जब कल आपे में आएंगी तो अपने ही करनी पर रानी सिर धुन धुन कर पछताएंगे कि हाय विधाता, मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ डाला। हाँ महारानी, अपनी दुनिया उजाड़ डाला। अपने ही हाथों मैंने अपनी मांग को मिटा दिया। हे महारानी, अब आईने के सामने जाने से भयभीत होगी अपने रूप को देखकर। शायद आपके अपने पीछे भविष्य को समझ नहीं है। रानी रानी, आज चल पसार, अपना कर्जा भी ले, वनवास भी ले और भरत का राज्य भी ले, यह दशरथ का आज तुम प्राण भी ले।